गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की करंट अफेयर विद जीके की क्लास में आपका स्वागत है। और विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जी हाँ, तो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उन्हें देखकर घबराए ना, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते चलें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किस नाम से शुरू किया है? तो इसका आंसर है डिपकोविन। DRDO ने हाल ही में एंटी डिटेक्शन डिपकोविन किट बनाई है। इस किट का दिल्ली में 1000 लोगों पर परीक्षण किया गया है। और साथ ही में बता देते हैं कि DRDO ने यह डिपकोविन किट दिल्ली के वैनगार्ड लैब के साथ मिलकर बनाई है। इस किट से कोविड-19 की एपिडेमियोलॉजी और किसी भी इंसान के अंदर सोर्स कोविड के एक्सपोजर का पता लगाने में मदद मिलेगी। DRDO के इस किट को बनाने के कुछ उद्देश्य हैं, चलिए उन पे चर्चा कर लेते हैं। क्या उद्देश्य हैं? DRDO ने बताया है कि इस डिटेक्शन किट से कोविड-19 वायरस स्पाइक और न्यूक्लियो कैप्सिड दोनों प्रोटीन का पता लगाने में कामयाबी मिलेगी। चलिए, हमने अभी पढ़ा था न्यूक्लियो कैप्सिड। यह क्या है? यह एक प्रोटीन है, ठीक है। स्पाइक और न्यूक्लियो कैप्सिड जो है दोनों ही प्रोटीन हैं और इन दोनों ही प्रोटीन्स के साथ मिलकर वायरस ह्यूमन बॉडी को इफेक्टेड करता है, जिससे कि फेफड़े खराब हो जाते हैं। चलिए हम फेफड़ों की कंडीशन देख लेते हैं, नॉर्मल फेफड़े और कोविड-19 से इफेक्टेड फेफड़े। ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल फेफड़े हैं और ये कोविड-19 से इफेक्टेड फेफड़े हैं। अभी हमने एक शब्द पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी। क्या होता है ये? यह चिकित्सा विज्ञान का एक शब्द है जिसके अंतर्गत मानव के अंदर जो भी संक्रामक रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनका अध्ययन व उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी ली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, DRDO ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? तो आंसर है DRDO ने 2G वैक्सीन बनाई है। इसका फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। यह DRDO ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाई है। यह पाउडर के रूप में आती है जिसे कि घोलकर पीना होता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के सहयोग से चीन तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को तैयार कर रहा है? तो इसका आंसर है रूस के साथ मिलकर, ठीक है। रूस के साथ मिलकर चीन तियानवान शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को तैयार कर रहा है। 19 मई को चीन और रूस ने अपने सबसे बड़ी परमाणु परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत मास्को संयुक्त रूप से ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, ठीक है। और चीन और रूस ने वर्ष 2018 में एक पैकेज सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार यह दोनों देश चीन की तियानवान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की इकाइयां 3 और 4 के निर्माण के लिए सहमत हुए थे। ये इसलिए किया उन्होंने ताकि अमेरिका की बढ़ती हुई शक्तियों को कम किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा के लोगों की समस्याओं से निपटने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो आंसर है $22.5 मिलियन की घोषणा की है। चलिए तो देख लेते हैं इमेज की सहायता से गाजा पट्टी हाल ही में बहुत चर्चित विषय रहा है, क्योंकि यह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, फ्रांस और अन्य देशों को मिलाकर लगभग 50 देश शामिल हुए थे, ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। आगे देखते हैं कि इसमें आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। साथ ही में हम जान लेते हैं कि उन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला था। किस पद के रूप में? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने होम आइसोलेशन किट तैयार किया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार श्री जयराम ठाकुर जी ने होम आइसोलेशन किट तैयार करवाया है।
आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए मोबाइल ऐप का वर्चुअल लोकार्पण भी हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो अब हम उन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमने होमवर्क में दिए थे। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय कॉनराड संगमा जी हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। और भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद पहले से ही है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर है वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। BRO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोया स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में सोया स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए है जो कि होम आइसोलेशन में है और वहीं पर उनको योग की शिक्षा दी जा रही है ऐप्स के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोमा मार्केट शुरू किया है? तो ये आंसर है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी ने मोमा मार्केट शुरू करवाया है। इसका उद्देश्य लोगों को घर पर ही ताज़ी सब्जियां ऐप के माध्यम से भेजी जाएं। ठीक है, मोमा मार्केट जो है वो एक डिजिटल ऐप है जिसके माध्यम से लोगों को ताज़ी सब्जियां घर पर ही पहुंच जाएंगी। ओके, चलिए तो आज के होमवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि आपको कल प्रिपेयर करके कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? और तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए। और चौथा क्वेश्चन है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? पांचवा क्वेश्चन है, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और छठवां और अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, इन सभी के आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।